तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को एसबीआई पीओ के रिक्रूटमेंट का वेट था, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है और एसबीआई ने अपने पीओ का रिक्रूटमेंट 2025 का निकाल चुके हैं। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह वीडियो बहुत इंगेजिंग होने जा रही है आपके लिए, बहुत अच्छी होने जा रही है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। प्लीज इसे लास्ट तक देखें। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी बच्चे को इसका फॉर्म भरना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डायरेक्ट फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आगे बात करते हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि बैंक पीओ जो है एसबीआई का वो निकल चुका है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज सोची जा रही थी 2000 और 1500 के नियर बाय, वो नहीं निकली है। इस बार सिर्फ 600 वैकेंसीज को ही निकाला है। उसमें भी कुछ वैकेंसीज हमारी कैसी रहेंगी मैं बता देता हूं आप सबको, जिसमें कि रेगुलर वैकेंसीज हमारी 87 रहेंगी, जबकि बैकलॉग में 14 वैकेंसीज हैं। यानी कि मतलब अगर रियल सेंस में देखा जाए तो 586 वैकेंसीज ही अभी रेगुलर बच्चों के लिए खोली हुई है। बैकलॉग की अगर हम बात कर ले तो बैकलॉग वैकेंसीज वो वैकेंसीज होती हैं जो प्रायर जिन बच्चों ने एग्जाम दिए थे, जिन्होंने सारा कुछ क्लियर कर लिया और उनकी सीट पर जो है वो अभी खाली है, और जब वो सीट खाली होगी तो वो बच्चे 14 जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी उनके लिए फिलअप कर दी जाएंगी। उसके बाद जो बचेंगी वो अब जो एग्जाम बच्चे देंगे और वो जो क्लियर करेंगे उनको मिलेगी। तो देखा जाए तो रियल सेंस में 586 वैकेंसीज ही निकाली हैं, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। ठीक है, बच्चे ये सोच के चल रहे थे कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा आने वाली है, पर ठीक है, जितनी वैकेंसीज आई हैं हम उन्हीं पर मेहनत करके अपनी सीट को लेंगे। चलिए अब इसके बारे में और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तो जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो 26 दिसंबर 24 की है। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा वो 27 दिसंबर 2024 से शुरू हो जाएगा आपका। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की बच्चों रहेगी वो ध्यान से सुन लें आप लोग, 16 जनवरी 2025 को है। ठीक है, वहां तक अपना जो है नोटिफिकेशन फिल कर दें। और जो मेरा सजेशन रहेगा आपको कि लास्ट आवर पर अब ये काम ना करें, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर भरने में। तो जितनी जल्दी हो सकता है इसको भर लें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वहां से भरने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम एग्जाम की जो डेट रहेगी वो 8 और 15 मार्च तक का रहेगा 2025 में। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी हमारे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने तक आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने ना मान के चले तो हम ये मान के चलते हैं 2 महीने तो पूरे हैं हमारे पास। देन एसबीआई पीओ मेंस की एग्जाम डेट जो रहेगी वो आपकी मेंस की जो एग्जाम डेट रहेगी वो अप्रैल और मई 2025 तक रहेगी। आप मतलब अप्रैल या मई में आपका ये एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की जो डिटेल्स हैं वो एक्चुअली में यही रहेंगी। उसके बाद वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। रेगुलर वैकेंसीज 586 रहेंगी और बैकलॉग वैकेंसीज हमारी 14 है। ठीक है, चलिए तो ओवरऑल देखा जाए तो 600 वैकेंसीज है। फिर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा हम लोगों का। अगर हम क्वालिफिकेशन पे जाते हैं तो एज ऑलवेज जैसा कि आज तक बैंक पीओ ने क्वालिफिकेशन मांगी है, सिंपल ग्रेजुएशन मांग रहे हैं वो लोग। मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। जो आपकी एसबीआई की पीओ की एज लिमिट है वो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और अगर इसका अलग देखें तो 1 अप्रैल को आप 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 ईयर्स का है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली कुछ उनको प्रॉब्लम है तो वो 10 से 15 साल का उनको छूट है, डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो पीडब्ल्यूडी में है। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब है सिंपल ग्रेजुएट आप होने चाहिए। दूसरा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस जॉब को लेने जाएंगे तब आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पासिंग जो आपने फाइनल ईयर पास किया, या डिग्री होना चाहिए या कोई पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो उस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न वही है जो पिछला रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी आपकी जो कि 40 नंबर की आएगी, मतलब 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही मार्क्स होंगे आपके। रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स की होगी, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सेम नंबर ऑफ आपके मार्क्स भी रहेंगे। तो ओवरऑल जो रहेगा आपका वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा और आपको जो टाइम मिलेगा वो 1 आवर का ही मिलेगा। ठीक है, तो
अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो सिलेबस में जो प्रीलिम्स में आएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब जो भी मैथ्स में आपके टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक जो हैं वो आएंगे। अगर टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज लेनी है तो वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे टेलीग्राम चैनल को जाएं, वहां पर देखें, वहां पर सारा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा कुछ पीडीएफ ये वाली पड़ी हुई है, आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। दूसरा, रीजनिंग सिलेबस भी आपका वही है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग ऑर्डर, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनक्वालिटीज, पजल, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट एंड टैबुलेशंस, ठीक है। देन इंग्लिश को अगर बात करें तो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंसेस, रूल्स, जो हमेशा से पूछा जाता है, लगभग वही चीजें पूछी जाएंगी। आगे चलते हैं तो हमारे जो मेंस का पैटर्न रहेगा वो ध्यान से देख ले सारे बच्चे। वही रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन, मार्क्स 60 का रहेगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 मार्क्स का रहेगा, 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग से हमेशा पूछा जाता है, 60 क्वेश्चंस पूछेंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे, ध्यान रहे, इस बात को ध्यान से समझ लें। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 60 ही क्वेश्चन होंगे और 60 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। देन इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को मिलाकर आपका 250 मार्क्स का जो है मेंस होगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा, ओके। और इन सब के लिए सेपरेट आपको टाइम मिलेगा। 50 मिनट्स आपको रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए दिया गया है, 45 मिनट्स आपको डाटा एनालिसिस के लिए दिए गए हैं, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 45 मिनट्स, 30 मिनट्स दिए गए हैं। ओवरऑल ये जो आपका एग्जाम रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा वो 30 मिनट्स का रहेगा बच्चों। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 आवर्स 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। इसका भी सिलेबस जो है वो जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एसबीआई बैंक पीओ का टोटल जो था एनालिसिस था, जो मैंने आपको बताया कि बैंक पीओ में क्या क्या आपका डिस्क्रिप्शंस रहेंगे और आपका क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी कुछ है। तो देर ना करें, अपना जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है फॉर्म को फिलअप करें और जो लास्ट आवर रश रहता है उससे थोड़ा सा बच पाएंगे आप। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।